हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम पेजी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो लास्ट ईयर का एमए पॉलिटिकल साइंस आईआर और एमए पीआईएसएम का जो कट ऑफ आया था। तो एक बार तो सबसे पहले उसमें डिस्कस कर लेंगे कि अलग अलग फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकंड कट ऑफ लिस्ट, थर्ड फोर्थ में कितना वेरिएशन हुआ था। क्योंकि लास्ट ईयर जो टोटल 4 कट ऑफ आए थे, तो एक तो वो देख लेंगे कि किस किस सब्जेक्ट्स में फाइनल फोर्थ लिस्ट तक कट ऑफ आया था, और ये भी देख लेंगे कि कितना वेरिएशन के चांसेस हैं। उससे आपको जो है एक क्लियर हो जाएगा कि जब भी हम अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लस इस बार जब रिजल्ट आने वाला है, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ये इस बार इसलिए भी ज़रूरी हो गया है क्योंकि डिप्रीवेशन पॉइंट, न्यू डिप्रीवेशन पॉलिसी के बाद जो है आपकी स्कोर्स को कन्वर्ट किया जा रहा है परसेंटेज पॉइंट्स में, और उसमें जो है डिप्रीवेशन पॉइंट्स एज ए परसेंटेज ऐड किया जा रहा है। सो फॉर एग्जांपल, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको नहीं पता है कि किस तरीके से जेएनयू की तरफ से इस बार का जो स्कोर निकाला जाएगा। सपोज किसी ने अगर 240 स्कोर किया है आउट ऑफ 300, क्योंकि जेएनयू जो है सिर्फ आपके सेक्शनल कट ऑफ को ही मायने देगा, तो ये हो जाता है आपका 80%। अब इस 80% में कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसको 4 डिप्रीवेशन पॉइंट मिल रहा है, दिस मीन्स कि ये 4% हो गया, और ये 4% जो है आपका ऐड हो रहा है जितना आप इंट्रेंस में स्कोर किए हैं, तो आपका जो फाइनल परसेंटेज आउट ऑफ 100 निकल के आता है वो है 84, और इसी 84 पे फिर डिटरमाइन होगा कि आप कट ऑफ लिस्ट को क्रॉस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में जनरल कैटेगरी का, जो ये अभी बात करें हम लोग फर्स्ट कट ऑफ का, जो वो कट ऑफ था वो था 84, और वही रैंक था 29। अब एक चीज आप ये देखिएगा कि जितने जो सीट्स होते हैं, अगर मान लीजिए आईआर की हम लोग बात करते हैं, जो जनरल कैटेगरी का 21 सीट्स है, लेकिन यहाँ रैंक 29 तक का एडमिशन दिया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक इंडिविजुअल मान लीजिए तीनों अलग अलग सब्जेक्ट के लिए फॉर्म फिल जब करता है या करती है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, पीआईएसएम हो गया। अब होता क्या है कि किसी का मान लीजिए फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस है, लेकिन उन्होंने आईआर का भी एग्जाम दिया है, और आईआर में भी फर्स्ट रैंक आ गया, और पॉलिटिकल साइंस में भी फर्स्ट रैंक आ गया, तो ऑफ कोर्स उनको एडमिशन जो है पॉलिटिकल साइंस में ही दिया जाएगा। अब जो है उसी उसी तरीके से सारे जितने भी इंडिविजुअल स्टूडेंट्स हैं जो आईआर का पेपर देते हैं, उनका रैंक कैलकुलेट होता है, और उनके प्रेफरेंस वाइज फिर एडमिशन दिया जाता है। वहीं अगर हम लोग मान लीजिए बात करते हैं एमए इंटरनेशनल रिलेशन में एससी कैटेगरी का, तो जो कट ऑफ था वो 77 था, वहीं कट ऑफ रैंक जो था वो 13 था। एसटी का 79 था, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का 76 था, ओबीसी कैंडिडेट का जो है वो 82 था। और इनफैक्ट अगर आप कट ऑफ को देखिएगा तो 2022 का जो एग्जाम हुआ था 2020 में, उससे कट ऑफ थोड़ा सा लो हुआ था। वहीं ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ था वो था आपका 82। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं आईआर का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पीआईएसएम, तो इसका जो जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था ये था 79, और एससी का कट ऑफ था 67, एसटी का कट ऑफ था 68। तो इनफैक्ट एसटी एससी में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो बोथ इन आईआर एंड पीआईएसएम एसटी का कट ऑफ ज़्यादा था, और वो इसलिए भी होता है बिकॉज एसटी में जो नंबर ऑफ रिजर्व सीट्स होती है वो कम होती है। वहीं पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ था वो था 62, आपको ओबीसी का कट ऑफ था 75, और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो आपका कट ऑफ था 76। इन दोनों में अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो बोथ फॉर ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस पीआईएसएम का कट ऑफ हाई कम जाता है, बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स इन पीआईएसएम इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू इट्स लाइक पीआईएसएम में आपके डबल सीट्स हैं फॉर ईच कैटेगरी, तो इसलिए कट ऑफ जो है लो जाता है। वहीं पॉलिटिकल साइंस का अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो 76 था फॉर अंडर रिजर्व कैटेगरी, और अनरिजर्व कैटेगरी, नॉट अंडर रिजर्व। एससी का था 67, एसटी का 66, पीडब्ल्यूडी का 64, ओबीसी 72 एंड ईडब्ल्यूएस 71। पॉलिटिकल साइंस का कट ऑफ एक जो रीजन होता है कम जाने का, एक तो अगर आप क्वेश्चन पेपर के डिफिकल्टी लेवल पे चेक कीजिएगा तो पॉलिटिकल साइंस का डिफिकल्टी लेवल हाई होता है। लेकिन दूसरा जो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो ये भी है कि पहले लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस या तो आईआर होता है या पीआईएसएम होता है।
बहुत कम ही ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस होता है। तो आपको जितने जो टॉप स्कोरिंग स्टूडेंट्स होते हैं वो आपके जो है आईआर पीआईएसएम में चले जाते हैं, तो फिर जो बच जाते हैं वो फिर पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लेते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जो जेएनयू के लिए लास्ट ईयर जो है रिजल्ट के रूप में रिलीज किया गया था, कट ऑफ के रूप में। अभी एक बार सेकंड, थर्ड, फोर्थ भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो शायद सेकंड लिस्ट में हो जाए। तो क्या चांसेस होते हैं आपके, अगर फर्स्ट लिस्ट में नहीं हुआ तो सेकंड लिस्ट में होने का, वो एक बार हम लोग देख लेंगे। ये है आपका, यहाँ आप देख पाइएगा, ये है आपका सेकंड लिस्ट। तो सेकंड लिस्ट जो है जेएनयू के द्वारा जब रिलीज किया गया था, तो यहाँ पे आप देख पाइएगा कि सिर्फ ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट अवेलेबल था और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में भी एक सीट अवेलेबल था। क्योंकि ये जब रैंक 1 होता है तो बेसिकली जितने जो वेटिंग कैंडिडेट्स होते हैं, वेटिंग कैंडिडेट में जो फर्स्ट वेटिंग कैंडिडेट है उसका रैंक 1 हो जाता है, तो उनको एडमिशन मिला था। यानी कि आईआर में जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, कोई किसी ने भी एडमिशन कैंसिल नहीं कराया है। आपका एडमिशन कैंसिल होता है उसी केस में जो है आपको, आप बोल सकते हैं कि सीट वैकेंट होता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गया। और शायद एससी में एक सीट खाली था, यहाँ पे आपका रैंक 2 दिखा रहा है, लेकिन ये भी एक सीट ही वैकेंट था। वो इसलिए क्योंकि जो रैंक 1 में था वो किसी और में एडमिशन ले लिया, तो बेसिकली रैंक 2 वाले का एडमिशन हो पाया। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी का रैंक 5 है, अगर जिनका एडमिशन होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 to 5 जितने वेटिंग कैंडिडेट्स थे सबका एडमिशन हो गया। उस चीज को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। वहीं अगर आप ये देखिएगा तो जैसे आप पीआईएसएम में देखिएगा सेकंड कट ऑफ लिस्ट, और वहीं अगर आप इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा, एससी का 77 और 67, अब रैंक 1 है, तो हो सकता है जिस कैंडिडेट को पीआईएसएम में एडमिशन मिला हो रैंक 1 वाला, उसी का रैंक 1 जो है आईआर में भी हो, लेकिन उनका प्रेफरेंस अगर मान लीजिए पीआईएसएम पहले था तो उनको एडमिशन जो है पीआईएसएम में मिल गया और सेकंड रैंक वाले को आईआर में मिल गया। वहीं पॉलिटिकल साइंस में आप देखिएगा जो कट ऑफ गया था वो 75, तो उससे पहले अगर आप कट ऑफ चेक कीजिएगा तो 76 था, यानी आपका एक कट ऑफ जो है वो कम हुआ है। वहीं पीआईएसएम में कोई भी कट ऑफ जो है कम नहीं हुआ था, और वो इसीलिए होता है क्योंकि आप जैसे बोल सकते हैं कि सर सेम स्कोर था तो फिर इनका क्यों नहीं एडमिशन हुआ। वो उस केस में हो जाता है, जैसे आप देखिएगा कि जब आपका और किसी और कैंडिडेट का स्कोर अगर इक्वल हो जाता है तो उस केस में देखा जाता है क्या वो गर्ल चाइल्ड है, क्या वो उनका डेट ऑफ बर्थ आपसे पहले है। तो उस केस में जिनका अगर मान लीजिए सिंगल गर्ल चाइल्ड है, सेम स्कोर है, तो पहले उनको सिंगल गर्ल चाइल्ड को प्रेफरेंस देगी जेएनयू। अगर वो केस नहीं है, अगर मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ के रूप में जब कंपेयर किया जाता है तो जिनका डेट ऑफ बर्थ अर्लियर है फिर उसको एडमिशन दिया जाता है। तो हो सकता है यहाँ पे एक ही कैंडिडेट, दो कैंडिडेट ऐसे होंगे जिनका 79 था, लेकिन एक का हो सकता है सिंगल गर्ल चाइल्ड हो या डेट ऑफ बर्थ पहले हो तो उनको एडमिशन मिल गया, और नेक्स्ट कट ऑफ में जब सीट वैकेंट आई तो सेकेंड स्टूडेंट को भी एडमिशन दे दिया गया। और यहाँ पे आपका इसलिए स्कोर कट ऑफ जो मार्क्स थे वो सेम थे, लेकिन रैंक डिफरेंस था। अब यहीं पे हम लोग बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस में। तो पॉलिटिकल साइंस में सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के लिए निकली थी, और आपका ओबीसी का 72 था। वहीं फर्स्ट कट ऑफ में देखते हैं तो ओबीसी का भी 70, पीडब्ल्यूडी का, सॉरी, ओबीसी का भी आपका 72 था। तो अगेन सेम कैटेगरी, सेम केस होता है, और उसी केस में जो है आप बोल सकते हैं कि सेम मार्क्स डिफरेंट प्रेफरेंस, या फिर सेम मार्क्स डिफरेंट प्रायोरिटी, उस केस में जेएनयू जो है ये काम करती है। अब आ जाते हैं थर्ड में। तो थर्ड में आप देखिएगा कि सिर्फ एक, यहाँ पे आप देख पाइएगा कि सिर्फ एक, अगर हम लोग बात करते हैं आईआरएम का, तो सिर्फ एससी कैटेगरी में आपका जो है कट ऑफ निकला था। वहीं अगर पीआईएसएम की बात करते हैं तो किसी में नहीं आया था, और पॉलिटिकल साइंस में हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए एक सीट खाली थी। और यहाँ पे एक जो इंटरेस्टिंग कंपैरिजन है,
आप ये देखिएगा कि पॉलिटिकल साइंस का जो पहला कट ऑफ था वो 76 था, लेकिन वहीं अगर हम पॉलिटिकल साइंस का थर्ड कट ऑफ देखते हैं तो वो 78 हो जाता है। तो बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं कि ये कट ऑफ हाई कैसे चला गया सेकंड कट ऑफ में। तो जो मैंने आपको प्रेफरेंस वाली बात बोली, वो उस केस में प्रेफरेंस के रूप में ही जब ये चेक किया जाता है तो उसी केस में ये हो सकता है। और वहीं अगर हम लोग मान लीजिए फोर्थ कट ऑफ लिस्ट देखते हैं, तो फोर्थ कट ऑफ में अगेन पीआईएसएम का प्रेफरेंस या जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ था वो सेम था। और इनफैक्ट थर्ड कट ऑफ लिस्ट में एक भी सीट्स नहीं थी पीआईएसएम में, लेकिन फोर्थ कट ऑफ में एक सीट आ जाती है जनरल कैटेगरी के लिए। वो कैसे होता है उसको भी समझना जरूरी है। जब मान लीजिए एक इंडिविजुअल मान लीजिए उनका प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस पहला था, दूसरा पीआईएसएम था। अब उनका जो है एडमिशन पहले पीआईएसएम में हो गया, लेकिन अब अगर कट ऑफ लो चली जाती है सेकंड कट ऑफ, तो उनको जो है पॉलिटिकल पीआईएसएम से हटा के उनके फर्स्ट प्रेफरेंस पॉलिटिकल साइंस में डाल दिया जाता है। अब क्योंकि उनको अपग्रेड कर दिया गया, उनके पहले प्रायोरिटी पे दे दिया गया, तो जो उनका एग्जिस्टिंग सीट था वो वैकेंट हो जाता है। और उसी केस में आपका जो आप बोल सकते हैं कि थर्ड फोर्थ कट ऑफ लिस्ट निकलती है। आईआरएम के केस में हम लोगों ने देखा कि एक भी सीट नहीं निकली थी। पॉलिटिकल साइंस और पीआईएसएम में सिर्फ एक एक सीट निकली थी। तो वो सिर्फ इसीलिए होता है, मान लीजिए कि आईआर से पॉलिटिकल साइंस से कोई पीआईएसएम में चला गया या पीआईएसएम से कोई पॉलिटिकल साइंस में आ गया, तो वो प्रेफरेंस वाइज तो वो सीट जो है वैकेंट चली जाती है। इसलिए आप देखिएगा कि दोनों में ही एक एक सीट निकली थी, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि स्टूडेंट ने एक्सचेंज किया हो। और वो अपनी मर्जी से एक्सचेंज नहीं होता है, वो जेएनयू के प्रायोरिटी के बेसिस पे ही आपने कौन से सब्जेक्ट के लिए प्रायोरिटी डाला था उसी के बेसिस पे होता है। तो एक चीज जो बहुत लोगों को लगता है कि अगर फर्स्ट कट ऑफ में हो गया, तो अगर नहीं हुआ तो शायद मेरा सेकंड कट ऑफ में हो जाए। तो आप ये मान के चलिए कि जेएनयू एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे आपका अगर फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हुआ तो सेकंड कट ऑफ में होने का जो चांसेस है वो बहुत ही लो हो जाता है। बहुत ही निग्लिजिबल चांसेस है कि आपका सेकंड थर्ड फोर्थ कट ऑफ में हो। मैक्सिमम क्या होता है कि जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को रिसफल किया जाता है बेस्ड ऑन देयर प्रेफरेंसेस। तो उस चीज को क्लियर कर लेना है। ठीक है। सेपरेट वीडियो में हम लोग ये भी बताएंगे कि कट ऑफ कैसे डिटरमाइन किया जाता है, कट ऑफ कैसे निकलते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उस चीज़ को भी लेके कॉल या मैसेजेज आते रहते हैं कि कट ऑफ कैसे बनता है। तो उसके बेसिस पे भी हम लोग सेपरेटली आपको बताएंगे। एक सेपरेट वीडियो में भी जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी शक होता है कि अगर मेरा तीनों का कट ऑफ क्लियर हो गया तो क्या मुझे चॉइस मिलेगा, तो उस पर भी हम लोग सेपरेटली बताएंगे कि चॉइस मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कैसे सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो अब आते हैं मेन कट ऑफ को लेकर के इस बार का जो परसेंटेज पॉइंट्स के रूप में जो चेंजेज आए हैं इन टर्म्स ऑफ डेप्रिवेशन पॉलिसी, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। पहले भी जितने ये सारे जो कट ऑफ निकलते थे पॉलिटिकल साइंस, आईआरपीएस, जेएनयू हर एक कोर्सेज के लिए, तो इसमें भी आपके जो है डेप्रिवेशन पॉइंट्स ऐड होके ही निकलते थे। अंतर बस ये होता था कि पहले जो जेएनयू का क्वेश्चन होता था वो 100 मार्क्स का होता था, और उसी 100 मार्क्स में आप ये बोल सकते हैं कि आपके डेप्रिवेशन पॉइंट ऐड होते थे। क्योंकि 2020 की एक हम लोगों की स्टूडेंट थी जिनका आईआर में जो फाइनल पॉइंट्स बन के आए थे वो 97 थे आउट ऑफ 100। वो इसलिए भी था क्योंकि उनको जो है 10 आप बोल सकते हैं डेप्रिवेशन पॉइंट मिला था। तो इनफैक्ट जो पहले क्राइटेरिया था या पहले जितने चेंजेस लाता था डेप्रिवेशन पॉइंट और अभी जितना चेंजेस ला रहा है, इम्पैक्ट मोस्टली सेम रहेगा। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर हम लोग परसेंटेज की बात करते हैं, अगर हम लोग इस बार के कट ऑफ की बात करते हैं, तो चांसेस है कि हर एक कट ऑफ में आप अराउंड 5 to 7% जो है हर एक कैटेगरी के लिए इंक्रीज कर दीजिए। और ये इंक्रीज इसलिए भी होगा क्योंकि इस बार का जो कट ऑफ था, इस बार का जो क्वेश्चन था वो रिलेटिवली मच इजियर था एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था कि प्रीवियस लास्ट ईयर तक ने हम लोगों ने देखा कि आईआर पीआईएसएम पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस एग्जाम होता था वो सेपरेट होता था, और हर एक स्टूडेंट को 3 3 एग्जाम देने पड़ते थे और अलग अलग स्कोर आता था। अब मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मान लीजिए 260 स्कोर किया है,
तो उनका 86% आता है। अब वो 86% ही हर एक IR, PSM और POLM तीनों के लिए कंपेयर किया जाएगा। जब वो और उसी में अगर आप डेप्रिवेशन पॉइंट मिलते हैं तो फिर चांसेस ये हो जाता है कि इंडिविजुअली जब सेम स्कोर आपका अलग अलग कैटेगरी में या सब्जेक्ट में जब कंपेयर होने लगता है, तो कहीं ना कहीं जितने जो टॉप स्टूडेंट हैं उनको मौका मिल जाता है। नहीं तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपका एक एग्जाम अच्छा गया और दो एग्जाम अच्छा नहीं गया, तो उस केस में जरूरी नहीं है कि जो एग्जाम अच्छा गया हो उसकी स्कोर के अनुसार से आपने कट ऑफ को क्लियर कर लिया हो। लेकिन अब इस बार क्या हो रहा है, क्योंकि एक ही एग्जाम गया है तो उस केस में या तो आपका अच्छा गया हो या नहीं अच्छा गया हो। जब रिलेटिव प्रोपोर्शन में आप चेक कीजिएगा तो सिंगल एग्जाम के कारण जो कट ऑफ है वो हमेशा हाई चला जाता है एज कंपेयर टू वो सिचुएशन जहां पे आप 3 डिफरेंट एग्जामिनेशन में अपियर होते हैं। तो होपफुली जो बहुत सारे स्टूडेंट जो पैनिक मोड में चले गए हैं और स्पेशली दो स्टूडेंट जहाँ पे उनके जो है उनको कोई भी डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज ए कंसर्न फॉर ईच वन ऑफ यू जिनको डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है। लेकिन जहाँ तक हम लोगों का मानना है इन टर्म्स ऑफ जो स्टैटिस्टिक्स हम लोगों ने देखा है, इन टर्म्स ऑफ स्कोर कार्ड जो हम लोगों ने एनालाइज किया है, एक चीज तो क्लियर है कि डेप्रिवेशन पॉइंट विल बी ए बिग फैक्टर इन डिटरमाइनिंग आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डेप्रिवेशन पॉइंट उन्हीं को हेल्प कर रहा है जो कि बॉर्डर पे है। इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो 240 एवव स्कोर कर रहे हैं और उनको डेप्रिवेशन पॉइंट मिल रहा है और अगर वो फीमेल कैंडिडेट हैं, तो दिस इज ए बिग चेंज, दिस इज ए बिग थिंग एंड दिस इज गोइंग टू बी ए बिग फैक्टर इन योर सिलेक्शन। लेकिन कोई और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो मान लीजिए 230 से लेकर 250 तक बहुत सारे स्टूडेंट स्कोर कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई डेप्रिवेशन पॉइंट नहीं मिल रहा है, तो इन लोगों के सिलेक्शन के चांसेस जो हैं बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाते हैं। एनीवन हु इज स्कोरिंग अबव 240, फीमेल कैंडिडेट्स विद डेप्रिवेशन पॉइंट या मेल कैंडिडेट्स विद डेप्रिवेशन पॉइंट, चांसेस ऑफ योर सिलेक्शन इज वेरी हाई इन आइदर ऑफ दिस 3 कोर्सेज। तो एक बार हम लोगों ने सोचा कि आप लोग के साथ ये शेयर कर दें कि लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था, इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकता है। और फिर सेपरेट वीडियो में हम लोग बताएंगे आपको कि किस तरीके से जो है कट ऑफ आप वो डिटरमाइन किया जाता है, किस तरीके से कट ऑफ कैलकुलेट किया जाता है। तो होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक भी कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसके साथ ही जितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट्स अ हाई टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। लेकिन हाँ, प्रिपरेशन करने से पहले ये देख लें कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या क्या पॉलिसी चेंजेज हुए हैं और आपके अप्रोच में क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि इस बार भी हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखा कि जस्ट बिकॉज एक CUET हुआ था उन्होंने प्रीवियस पेपर को ज़्यादा रेफर किया, डिफिकल्टी लेवल नॉट बीइंग दैट हाई, उनका एक बहुत बड़ा मिस्टेक था। So separately we'll be discussing about how to start your preparation for the next entrance exam. And till that, if you have any query, you can give us a call or WhatsApp us, or maybe you can just share your comments and we will try to answer you as soon as possible. So thank you and we wish you all the best.